नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में कुछ बहुत ही रोचक बातें। नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को बड़नगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ था। वो 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर के संतान थे। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी और 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय भी पिलाई थी। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। अन्य छात्रों की तरह नरेंद्र मोदी भी बचपन में एक सामान्य और औसत दर्जे के छात्र हुआ करते थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का भी शौक था। वे बचपन से ही साधु संतों से प्रभावित थे और इसलिए वो बचपन में सन्यासी भी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई से घर भाग जाया करते थे और इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण मिशन आश्रम सहित कई अन्य जगहों पर भी घूमते रहे। नरेंद्र मोदी का बचपन से ही संघ की तरफ झुकाव था और इसलिए 17 साल की उम्र से ही वो संघ के सदस्य बन गए और उसके बाद उन्होंने प्रचारक की भूमिका भी निभाई। वे बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे और वे आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस का जिम्मा भी उन्हीं के पास होता था। हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ भी नरेंद्र मोदी रहे। 2 साल बाद जब वो हिमालय से वापस आए तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाठा जिले की राजोसाना गांव में रहने वाली जसोदा बैन से किया था। नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते तो वहाँ सारे छोटे बड़े साफ सफाई के कार्य को संभालते थे। नरेंद्र मोदी कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना माँ का आशीर्वाद जरूर लेते थे। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी माँ से जाकर आशीर्वाद लिया था। जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वाघेला उन्हें अपने स्कूटर पर घुमाया करते थे। नरेंद्र मोदी संघ में कुर्ते की बाँह छोटी करवा ली ताकि वह ज़्यादा खराब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया है और देश भर में मशहूर है। नरेंद्र मोदी अन्य प्रचारकों से उलट दाढ़ी रखते थे और उसे ट्रिम भी करवाते थे। वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धरकर 2.5 सालों तक पुलिस को चकमा देते रहे। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि भी मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। मोदी एक महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली थी। नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं और उन्होंने कभी भी सिगरेट और शराब जैसी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया। वो हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण से पहले तैयारी करना, बालों और कपड़ों की स्टाइल का ध्यान रखना। ये उनकी आदतों में शुमार है। नरेंद्र मोदी अपने समय के बड़े पाबंद हैं और इसके साथ साथ वो सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं तथा सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की थी, जिनमें चीन भी एक प्रमुख देश है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट आयोजित कर देश और विदेश के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित किया था। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था।
अमिताभ बच्चन ने इसके बदले एक भी पैसा नहीं लिया था। बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनो कार के प्लांट के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी ने टाटा को एक मैसेज देकर उन्हें गुजरात में प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया था। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के भी शौकीन हैं। सियासत के आसमान की तरह वे पतंगबाजी में भी अच्छे पतंगबाजों की कन्या काट देते हैं। गुजरात दंगों के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेबकैम के जरिए जनता के सवालों का जवाब दिया था। सवाल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूछे गए थे। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे और इनमें से एक जफर सरेसवाला भी थे, जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए थे और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार भी किया था। बाद में जब वे मोदी से मिले तो इनके करीबी बन गए। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 में भी सोशल मीडिया का जमकर प्रयोग किया था। उन्होंने एक प्रचार समिति भी बनाई थी जिसका नाम सेंटर फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस है, जिसके हाथ में प्रचार की पूरी कमान है। लोकसभा की कमान संभालने के बाद लोगों में मोदी को लेकर दिलचस्पी जगी और 2 महीने में उनकी 40 से ज़्यादा जीवनियाँ आई। बॉलीवुड में कई बड़े सितारे भी नरेंद्र मोदी के फैन हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं जो नरेंद्र मोदी के विषय में काफ़ी दिलचस्प हैं। तो ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं फिर से एक नई ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।